नमस्कार दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। स्पेशली प्राइस रीडिंग के कॉन्सेप्ट पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरे सारे मेथड्स भी प्राइस रीडिंग पे ही बेस्ड है, ना ही कोई मैं इंडिकेटर फॉलो करता हूँ, ना कुछ सिखाता हूँ, ना ही कोई ट्रेंड लाइन, ना कोई एक्सेल शीट। इन सब चीज़ों से अलग होके जो प्राइस रीडिंग है, यही एक ऐसी चीज़ है जो हमको एक एक्यूरेट रिजल्ट दे सकती है। दोस्तों इन सब चीज़ों का टेक्निकल एनालिसिस हो गया या फिर आपका कोई इंडिकेटर बेस्ड आपका कोई मेथड है, कभी कभी इनका रिजल्ट आ सकता है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कभी रिजल्ट नहीं आता, कभी कभी ज़रूर आता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये इनएक्यूरेसी आपको आपके ट्रेडिंग में शो करेगी। एक प्राइस रीडिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको एक एक्यूरेट रिजल्ट दे सकता है। और प्राइस रीडिंग का मतलब ये सी चार्ट से है, ये सारी चीज़ें आंखों के सामने होती है, बस रियलाइजेशन करने में समय लगता है। दोस्तों कुछ पॉइंट अभी मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, लेकिन सुनने में भले इजी लगे, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है वो आपको अप्लाई करने में भी इजी हो। क्योंकि रियलाइजेशन, जैसे मैंने आपको बोला है, ये इतना जल्दी आता नहीं है। आप में से जिनको भी टाइम हो चुका है मार्केट में, अगर मैं आपको बोलूं कि जो शुरू में जो चीज़ आप फॉलो करते हैं, जैसे से आपको रियलाइज़ होने लगा कि ये चीज़ काम नहीं करती, आप उस मेथड को चेंज करके दूसरे मेथड में शिफ्ट हो गए। लेकिन इसी रियलाइजेशन का ही मतलब है कि रियलाइजेशन जब आपको हो जाएगा प्राइस किस तरह से वर्क करता है, तब जाके आप इसको परफेक्टली अप्लाई कर सकेंगे। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं पहले आपको बता देता हूँ उसके रूल्स। कुछ वीडियो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस बनाए हुए हैं प्राइस रीडिंग पे, आप उसको भी एज अ रेफरेंस देख सकते हैं। इसमें भी कुछ पॉइंट उसी का एड ऑन करके मैं बता रहा हूँ, स्पेशली प्राइस रीडिंग का। दोस्तों एक कॉन्सेप्ट का हमको हमेशा ध्यान देना है। मान लीजिए प्राइस ये इस तरह से डेली कैंडल में बता रहा हूँ, डेली कैंडल है, ग्रीन कैंडल बनाए तो डेफिनेटली इसका जो ये होगा क्लोजिंग होगा ऊपर होगा। नेक्स्ट डे का कैंडल भी मान लीजिए ग्रीन ही है, तो डेफिनेटली इसकी क्लोजिंग भी ऊपर है और इसकी क्लोजिंग भी ऊपर है, अप साइड इस साइड। अब सिंपल प्राइस रीडिंग, ना ही मुझे कुछ न्यूज़ देखना है, ना ही मुझे कुछ कोई डाटा चेक करना है, ना ही मुझे कोई इंडिकेटर लगाना है, ना मुझे ऑप्शन चेन देखना है, मुझे कुछ भी देखना नहीं है। मुझे एक ही चीज़ देखना है, प्राइस क्या कर रहा है। सर प्राइस 2 दिन का जितना मुझे समझ में आ रहा है, जो दिखाई दे रहा है उतना ही, जो दिखाई दे रहा है क्लियरली, सर प्राइस तो मुझे बुलिशनेस शो कर रहा है। अब इसको बेरिश आप बना नहीं सकते ना, ये बुलिश ही है। आप कुछ भी इंडिकेटर लाओ, बेरिश बना नहीं सकते आप। ये 2 दिन का ट्रेंड बुलिश ही है, आपको इसको एक्सेप्ट करना ही होगा। क्लियर, आपको इसको एक्सेप्ट करना ही होगा। ये 2 दिन का ट्रेंड बुलिश ही है। क्लियर पॉइंट। अब एक चीज़ का अपने को ध्यान देना है, अगर ट्रेंड इसका बुलिश है 2 दिन का, तो क्या मैं डायरेक्टली बाइंग कर सकता हूँ? क्योंकि अगर ट्रेंड बुलिश है तो सेलिंग का तो कोई सवाल ही नहीं होता। भाई सेलिंग करूंगा तो एक तरह से ट्रेंड के रिवर्सल में कर रहा हूँ, वो नहीं करना है। अगर ट्रेंड बुलिश है मैं बाई कर सकता हूँ। अब इसमें पॉसिबिलिटी आप देखिए। सर एक मेरा वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया है कैंडल के एनाटॉमी पे, जिसमें कैंडल का हाई जो होता है वो हमेशा एज अ रेजिस्टेंस वर्क करता है, कैंडल का लो हमेशा एज अ सपोर्ट। आपको देखना ये है, बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, कुछ अलग नहीं है। आपको देखना ये, मान लीजिए आप इसके बॉडी के बीच से हायर हाई कंफर्म करके बाई कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेंड बुलिश है, बाई का ही सबसे बेस्ट होगा पॉसिबिलिटी। सर अगर ट्रेंड के साथ आप बाई करते हैं तो आपका बहुत हाई चांस है इस एरिया में रेजिस्टेंस लेकर ये नीचे आ सकता है। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। एक दूसरा पॉइंट है, मान लीजिए ट्रेंड बुलिश है, ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर मैं बाई करना चाहूँ तो एक इसके ऊपर अगर ये गैप अप ओपनिंग करता है, फिर कहीं यहाँ पे इन एरियाज में हायर हाई कंफर्म करके, या फिर मान लीजिए बॉडी के पास भी आके हायर हाई कंफर्म करके, आप एक बाइंग की पॉसिबिलिटी यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड के अकॉर्डिंग बुलिश है और इसकी ओपनिंग भी पॉजिटिव हुई है। ये 2 पॉसिबिलिटी के साथ अपने को चलना है। डायरेक्ट सेल करेंगे तो बहुत रिस्की होगा, और हो सकता है अगर छोटा मोटा सेल देखने में मिल जाए तो बहुत बड़ा आपको टारगेट इसमें मिलेगा नहीं। ट्रेंड के अकॉर्डिंग अपने को एक चीज़ फॉलो करना है। अच्छा एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, मान लीजिए बेरिश है, ये लोअर लो बना रहा है और क्लोजिंग भी इसका वीक है, इसके लिए मैंने एरो बना दिया लो। अब मान लीजिए ये वापस ऊपर जाने लगा, छोटा छोटा कैंडल बना के ऊपर जा रहा है इस तरह से, वापस से आ गया नीचे। इसको कहते हैं सर पिवोट लो। क्लियर, ये ऐसे करके ऐसे जब जिगजैग आप बनाएंगे तो इसको पिवोट लो ही बोलते हैं। ये पिवोट लो का एरिया है। सर एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको इस एरिया में डेफिनेटली एक हाई प्रोबेबल आपको ट्रेड यहाँ मिलने की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट संभावना है। कंडीशन सर 3 ही कंडीशन होती है किसी भी ट्रेड को लेने के लिए, ओपनिंग एनालिसिस, लेवल कंफर्मेशन और जिगजैग कंफर्मेशन। 1, 2,
3। ओपनिंग एनालिसिस का मतलब ये होता है सर, अगर सेल करना है तो ओपनिंग वीक होनी चाहिए। वीक का मतलब ये रेफरेंस है ना, ये पिवोट है, ये भी रेफरेंस है। ओपनिंग वीक का मतलब इसके नीचे खुले। लेवल कंफर्मेशन, सर नीचे खुल के लेवल पे तो आए, हाँ लेवल हो या एरिया हो, जोन हो, कोई भी हो, उस एरिया पे तो आए। थर्ड, अब ऊपर आया तो कोई ज़रूरी है गारंटी नीचे जाएगा? नहीं सर, ये आराम से ऊपर करके ऊपर भी चला जाएगा, उसमें क्या बात है, आराम से चला जाएगा। ये कंफर्म कैसे करेगा ऊपर जाना है कि नीचे जाना है? ये कंफर्मेशन ही आपको जिगजैग से लेना पड़ेगा। नीचे जाएगा तो भी दिखाई देगा लोअर लो बना के, ऊपर जाएगा तो भी दिखाई देगा हाई हाई बना के। काम आपका है सिर्फ कंफर्म करना। क्लियर? वो क्या करेगा, वो तो करेगा ही, आपका काम है सिर्फ कंफर्म करना और उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड प्लान करना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है प्राइस रीडिंग का। अब मैं आपको एक बार बुलिश और एक आपको पिवोट वाला एरिया बता देता हूँ, दोनों एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब मैं इसको पहले हटा देता हूँ सारे लेवल्स और सिंपल खाली कॉन्सेप्ट पे देखते हैं क्या कर क्या रही है। अब वैसे तो हाई वोल्टाइल है, बड़ा कैंडल है, लेकिन एक एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं। मान लीजिए बुलिश है, बुलिश तो है नो डाउट, क्योंकि क्लोजिंग पिछले दिन के ऊपर हाई हुआ है। टेक्निकली इसको हाई वोल्टाइल बोलते हैं, लेकिन क्लोजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सर क्लोजिंग प्रीवियस डे हाई के ऊपर दे दिया है इसने। अच्छा, आज की ओपनिंग भी पॉजिटिव है 6 नवंबर का। अब देखते हैं ज़रा 6 नवंबर को कर क्या रहा है। ये देखो सर, 6 नवंबर को अगर आपने सेल किया होता तो आपको कुछ खास मिलता नहीं है। देखो ये कंटिन्यू नीचे जा रहा है, ये नीचे ही है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। ये जब ये ऑलमोस्ट 11 बजे से पहले तो मालूम नहीं, 11 बजे के बाद मुझे मालूम पड़ा सर डिज़ाइन इसका ट्रेंड बुलिश है, डिज़ाइन ऐसा बन रहा है। ये 11 से पहले तो मुझे मालूम नहीं था ऐसा बन रहा है, ऐसे ये तो सुबह से ऐसा बन रहा है। 11 बजे ऐसा बना, उसके बाद आप एक बाइंग प्लान कर सकते हैं अपनी एनालिसिस एंट्री मेथड लेके, क्योंकि ट्रेंड के अकॉर्डिंग ये ट्रेंड बुलिश है। और इसी के बाद आप देखोगे जो भी मोमेंटम अपसाइड आया है इसी के बाद से आया। जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलेगा जिगजैग, आपको नहीं मालूम पड़ेगा ये ऊपर जाना चाहता है, ये आराम से नीचे भी आ जाता, उसमें क्या बड़ी बात है, नीचे तोड़ देता। वो कंफर्म करने का काम अपना है और ये तीन ही चीज़ से कंफर्म की जा सकती है। सेम चीज़ सर, ट्रेंड यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ। सर 2 दिन का ट्रेंड क्लियरली बुलिश है, हायर हाई हायर लो लगा रहा है, यानी नेक्स्ट डे ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ 11 तारीख को, तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी जो मुझे ट्रेंड दिखेगा वो अपसाइड दिखेगा नेक्स्ट डे। अब अपसाइड दिखेगा इसका ये मतलब नीचे नहीं आ सकता सर, खुल के आराम से नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नीचे आए चाहे ऊपर जाए, देखना आपको है, कंफर्म आपको करना है। सर ये खुला ऐसे 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 ऐसे, ऑलमोस्ट 10:30 के आसपास ही जाके मुझे मालूम पड़ा सर इसका डिज़ाइन ऐसा बन रहा है, उसके पहले नहीं मालूम था। हाँ, और 2 दिन का ट्रेंड बुलिश था, ट्रेंड बुलिश और डिज़ाइन ऐसा माइक्रो में। क्लियर? ये सिंक आपको दिख रहा है, कॉम्बिनेशन इस तरह से आपको ये प्लान करना है। सेम मैंने आपको जैसा बताया पिवोट वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सर ये पिवोट लो है क्योंकि ऐसे करके ऐसे गया ना, ये एरिया सर, यानी इसके नीचे एक हाईएस्ट प्रोबेबल मेरे को सेल ट्रेड मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा है। सर कंडीशन वही है, इसके नीचे जाएगा नहीं जाएगा वो तो मुझे कंफर्म करना पड़ेगा। ये ऐसे गया ऐसे गया ऐसे ऐसे ऐसे, इसके नीचे जिगजैग यहाँ बनना शुरू हुआ, तब तक तो मुझे मालूम नहीं था। ये जब नीचे आया ये तो मुझे मालूम थोड़ी यहाँ से ऊपर सपोर्ट लेके ऊपर भी जा सकता है, ये इसके नीचे लोअर लो बनना चाहिए। इस जगह पे फॉर्मेशन दिखना शुरू हुआ, यहाँ पे दिखना शुरू हुआ। क्लियर? उसके बाद आप मूवमेंट देख सकते हैं, एक अच्छा डाउनसाइड मूवमेंट देखने मिला। ये प्योर प्राइस रीडिंग से ही आ सकता है। देखो ये स्ट्रक्चर जो मैंने बताया ये हो सकता है सुनने में आपको ईजी लगे, लेकिन सर इसका रियलाइजेशन आने में समय लगता है और उस पर कॉन्फिडेंस आने में उससे ज़्यादा समय लगता है। क्लियर? बाकी हर चीज़ प्राइस ही है, प्राइस की रीडिंग है, आपको रीड करना आना चाहिए। बस प्राइस क्या बोल रहा है खाली उतना रीड करके समझो, एक्स्ट्रा कौन क्या बोल रहा है और न्यूज़ वाला क्या बोल रहा है वो छोड़ दो, सिर्फ प्राइस पे फोकस करो। प्राइस क्या बोल रहा है उसके हिसाब से अपना जो एनालिसिस है, जो प्लानिंग है, वो आपको करके नेक्स्ट डे ट्रेड प्लान करना है। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मैंने और भी कुछ वीडियोस स्पेशली प्राइस रीडिंग पे बनाए हैं, उसको कॉम्बिनेशन में आप देखिए, आपको चीज़ समझ में आ जाएगी। दोस्तों आप सभी वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में। दोस्तों हमारा नया कोर्स एडवांस प्राइस एक्शन 2.0, जिसमें इंट्राडे ट्रेडिंग की कंप्लीट नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी। और दोस्तों इस कंटेंट के अकॉर्डिंग बेसिक टू एडवांस सारे टॉपिक्स में क्लियर किए जाएंगे, जिसमें किसी भी दिन हमको किस दिन स्टॉक में बाइंग करना है, किस दिन स्टॉक में सेलिंग करना है,
इसकी पूरी जानकारी इस कोर्स में दी जाएगी दोस्तों कोर्स की डिटेल के लिए आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में। तब तक आप सभी अपने लर्निंग पर फोकस कीजिए, ट्रेडिंग के प्रोसेस को समझने में समय दीजिए। ओम साई ट्रेडिंग के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।